इस्माइल शाह की तरबियत का पहला हफ्ता मुकम्मल हो गया था। दूसरे हफ्ते के आगाज में तमाम अपनी क्लास में बैठे प्रोफेसर AK का इंतजार कर रहे थे। वो ठीक 7 बजे नमूदार हुआ। उसके एहतराम में तमाम कुर्सियों से खड़े हो गए। प्लीज तशरीफ रखें, कैसी गुजरी आपकी पहली छुट्टी? तमाम ने खुश दिली से जवाब दिया, बहुत अच्छी सर। AK ने कहा, गुड, लेकिन मेरा ख्याल है कि कामरान से अच्छी छुट्टी किसी की भी नहीं गुजरी। क्यों कामरान, ठीक कहा ना? AK की बात सुनकर कामरान के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए और वो गड़बड़ाता हुआ बोला, जी सर। AK ने कहा, अरे आप तो घबरा गए, इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो हर इंसान का हक है कि वो अपने सुकून और आराम के बारे में सोचे। मगर AK की तरफ से तसल्ली के अल्फाज सुनने के बावजूद कामरान की पेशानी अर्कालूद हो गई। तमाम लड़के हैरानी से उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए, मगर कामरान का परेशान चेहरा उनकी हैरानी को दूर नहीं कर सकता था। AK हंसते हुए बोला, भाई आप तमाम तो अजीब शशोपंज में पड़ गए हो। चलो मैं तुम्हारी हैरानी दूर किए देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मिस्टर कामरान ने इस यूनिवर्सिटी की एक तालिबा मिस रचना से ताल्लुकात बढ़ाए और कल इसने तमाम शब उसके कमरे में गुजारी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर इतनी पशेमानी का इजहार किया जाए। ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है और इस हक को हर मजहब तस्लीम करता है। अब्दुल्लाह ने बड़े जोरों शोर से AK की तरदीद की, सर आपकी ये बात तो खैर गलत है कि औरत और मर्द के इस आजादाना इख्तिलात को हर मजहब तस्लीम करता है। AK ने पूछा, क्या इस्लाम औरत और मर्द के ताल्लुकात के खिलाफ है? अब्दुल्ला जोश से बोला, बिल्कुल। AK ने कहा, गलत फहमी है आपकी। इस्लाम तो इसका सबसे बड़ा हामी है और एक छोड़ो 4 औरतों से बैक वक्त ताल्लुकात रखने की इजाजत देता है। अब्दुल्ला ने कहा, मगर वो तो शादी हुई ना। AK ने कहा, आप इसे जो भी नाम दें, बात तो औरत और मर्द के ताल्लुक की है कि औरत और मर्द एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल इस तरह के जैसे इंसान को ग़िज़ा की जरूरत होती है, इसी तरह जिनसे मुखालिफ की भी हाजत होती है। अब्दुल्ला ने कहा, मगर शादी तो एक ऐसा रिश्ता है कि औरत और मर्द बाहम रजामंदी से एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाते हैं, जबकि आम ताल्लुकात तो आर्जी होते हैं। अब्दुल्ला ने अपने नजरियात का दिफा करने की कोशिश की। AK ने हंसते हुए उसकी दलील का रद्द किया और बोला, तो क्या रात कामरान और रचना बगैर रजामंदी के इकट्ठे रहे हैं? भाई ये ताल्लुकात भी बाहम रजामंदी की बिना पर कायम होते हैं और जहाँ तक ताल्लुक है हमेशा का, वो दोनों सूरतों में कायम भी हो सकता है और टूट भी सकता है। खुद आपकी नजर में कई ऐसे शादीशुदा जोड़े होंगे जिनके माबैन सुहाग रात को ही तलाक वाक़े हो गई हो, उसे आप क्या कहेंगे? अब्दुल्ला ने कहा, वो एक दूसरा मसला है। AK बोला, गलत, वो कोई दूसरा तीसरा मसला नहीं। ये सब मजहब के ठेकेदारों ने मजहब की गलत तफसीर लोगों के सामने पेश की हुई है। जैसे ईसाई मजहब के पादरियों ने भी कानून फितरत की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की थी। नतीजा आपके सामने है। इसलिए मेरे अजीजों, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि औरत कोई ऐसी बला नहीं है जिससे एहतराज बरतने की जरूरत पेश आए। ये तो बस जरूरत है और जरूरत का पूरा करना हर इंसान का फितरी हक है। अलबत्ता जरूरत पूरी करने के तरीके अपने अपने हैं। कोई अरबी के चंद अल्फाज के जरिए ये जरूरत पूरी करता है, कोई आग के गिर्द 7 चक्कर लगाकर, और जो जरूरतमंद होते हैं वो इन बखेड़ों में नहीं पड़ते, बस अपनी जरूरत पूरी करते हैं जैसे भी बन पड़े। और जहाँ तक ताल्लुक है आखिरत का, अगर दूसरे जहान की कोई हकीकत है भी सही, तब भी वहाँ जाके देख लिया जाएगा। फिलहाल तो मौजूदा जहान से निपटें। इसी अजाब व सवाब के चक्कर में जाने कितने लोगों को फितरी तकाजे दबाने पर मजबूर किया हुआ है। औरत भी हराम, कई किस्म के मशरूब भी हराम, कमाने के 20 तरीकों पर भी कदगन, तो आखिर बंदा करे क्या? मैं किसी मखसूस मजहब की तरफ इशारा नहीं करता, तमाम मजाहिब का तकरीबन यही फलसफा है। अलबत्ता ये बात सही है कि अमल के मैदान में मुसलमान अपने मजहब की तालीमात पर ज्यादा अमल पैरा होते हैं, बाकी मजाहिब के पैरोकार इस झंझट में नहीं पड़ते। इस मर्तबा इस्माइल ने पूछा, सर आपके कहने के मुताबिक तो मजहब पर अमल करने वाले बेवकूफ हैं। AK ने कहा, नहीं भाई, मेरी बात का ये मतलब नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। मजहब पर अमल करना हर शख्स का जाती फेल है और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे को भी उस पर मजबूर करे। दूसरे मजहब नाम है इबादत का। आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ये तो ना हो कि हर किस्म की तफरीह ही छोड़ दें। ये जैसे एक मुफक्किर लिखता है कि औरत से बेनियाज होकर जिंदगी बसर करने का अज़्म एक शदीद जुर्म है और फितरत इसका इंतकाम जरूर लेती है। अगर आप गौर करें तो वो हस्तियां जो हमारी निगाह में निहायत मुकद्दस और पाक हैं, उन हस्तियों ने भी औरत की जरूरत का इनकार नहीं किया है। ये बात जाहिर करती है कि औरत मर्द के लिए इतनी अहम है कि मुकद्दस तरीन हस्तियां भी उसकी जरूरत महसूस करती रही हैं। बाकी रहा निकाह वगैरह का चक्कर, तो निकाह नाम है एक बंधन का। जो मजहब इस्लाम में एक लफ्ज सिर्फ 3 बार बोलने से टूट जाता है, तो जो चीज इतनी नापायदार हो उस पर इसरार करने की क्या जरूरत है।
जो औरत बगैर निकाह के किसी मर्द की ख्वाहिशात को पूरा कर रही होगी वो एक निकाह वाली औरत से ज्यादा किसी मर्द के दिल के करीब होगी, क्योंकि बगैर पसंद के तो कोई किसी को नहीं रखता ना, और वो अपने तमाम मुतालबे भी पूरे करवा लेगी। अलबत्ता मनकूहा उमूमी तौर पर मर्द पर मुसल्लत कर दी जाती है, और ऐसे सैकड़ों वाकयात आपके इल्म में आए होंगे जिनमें कहीं तो बच्चों वाली औरत अपने आशना के साथ भाग जाती है तो कहीं मर्द अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उसे दर्दनाक मौत के हवाले कर देता है। ये क्या है? ये उसी पाबंदी का नतीजा है जो मजहब ने हम पर मुसल्लत की हुई है। आप मुझे देखें, आज तक मैंने शादी नहीं की और जो औरत पसंद आई उसके साथ कुछ खुशगवार लम्हात बिता लिए, फिर उसका अपना रास्ता और मेरा अपना। इसके अलावा आप इस बात पर यह भी गौर करें कि आप में अक्सरियत उनकी है जिनके करीबी रिश्तेदारों के साथ जुल्म सितम हुआ है, जिसका बदला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, वरना रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में आप बड़े आराम और सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकते थे। इस्माइल जज्बाती लहजे में बोला, इसका मतलब है हम अपने वालिदैन के कातिलों को भूल जाएं, अपनी बहन की इस्मत दरी करने वालों को माफ कर दें और आराम और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यही मतलब है आपका। एक ने कहा, मैंने ये कब कहा? अब तो बदला लेना आप लोगों के लिए फर्ज ऐन है। मैंने तो सिर्फ एक इम्कानी बात की है कि अगर आपके वालिदैन और बहन भाई न होते तो शायद आप इस मुसीबत में न फंसते। इस्माइल ने कहा, सर आप अजीब बात कर रहे हैं, अगर वालिदैन न होते तो हम पैदा कैसे होते? एक ने कहा, बिल्कुल ऐसे पैदा होते जिस तरह आजकल यूरोप में हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें आपके यहाँ तो हरामी कहा जाता है, मगर इंसानियत की रूह से वो भी आम बच्चों की तरह होते हैं, रिश्तों की कैद से आजाद बेफिक्र इंसान। और यही बेफिक्री ऐसी कुव्वत है जिसकी बदौलत आज यूरोप तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है जिनके बारे में आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और यही बेफिक्री ऐसी कुव्वत है जिसकी बदौलत आज यूरोप तरक्की की वो मनाजिल तय कर रहा है जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो अभी तक अपने खानदानी झगड़ों से खलासी नहीं पा सके। इस दफा खालिद ने एक नए अंदाज में अपने अकीदे का दिफा किया और कहा, सर हम आपसे बहस नहीं जीत सकते, मगर आपकी काफी बातें हजम करना हमारे लिए दुश्वार है। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारे ज़मीर गवारा नहीं कर सकते। गो एक खूबसूरत लड़की का साथ हमारे लिए मुसर्रत और खुशी का बायस सही, लेकिन है बहरहाल गलत। एक ने कहा, गुड खालिद, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन पता है ये ज़मीर क्या है? ज़मीर कहते हैं उस लाशऊरी खौफ को जो बचपन से हमारे वालिदैन मुख्तलिफ अंदाज में हमारे दिमागों में घुसेड़ देते हैं और बाद में न चाहते हुए भी हम इन बातों पर अमल करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो खौफ और वो डर सारी जिंदगी हमें अपनी लपेट में लिए रखता है। मसलन मुसलमान कबूतर का गोश्त शौक से खाते हैं मगर कव्वे का गोश्त नहीं खाते। क्यों? क्योंकि बचपन ही से वालिदैन उन्हें बताते हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, वरना देखा जाए तो इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं दोनों का अलहदा अलहदा सालन बनाकर आपके सामने रखूं तो मजाल है जो कोई पहचान ले। हालांकि यही कव्वा दूसरे कई ममालिक में बड़े शौक और रगबत से खाया जाता है, और इसकी वजह यही है कि इन ममालिक के लोगों ने अपने अजदाद को ये खाते देखा है तो उनको इसके गोश्त से कराहत नहीं होती। इसी तरह यूरोप में एक लड़की बड़ी दलेरी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली जाती है और इस बारे में न तो उसका वालिद उसे मना करता है, ना ही भाई, और ना ही लड़की का ज़मीर मलामत करता है। इसके बरक्स क्या हमारे यहाँ इसका तसव्वुर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन ही से जिन्स को हमारे यहाँ इतने गंदे और कराहत आमेज अंदाज में पेश किया गया है कि इस छोटी सी बात पर भाई बहनों की गर्दनें उतार देते हैं। बीवियां शौहरों के हाथों मारी जाती हैं और बेटियां बाप के हाथों कत्ल हो जाती हैं, और ये सब कुछ वो करते हैं जो दूसरों की बहन बेटी के साथ बड़ी रग़बत और शौक से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये तजाद भी इसी जहालत का नतीजा है, वरना जो काम मर्द के लिए बाइस से शर्म नुकसान नहीं वो औरत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है? अलबत्ता जबरदस्ती किसी औरत को इस काम पर मजबूर करना ऐसे है जैसे आप डाका डाल रहे हों। इसकी इजाजत कोई फलसफा और कोई कानून नहीं देता, और अगर मर्द औरत बाहम रजामंद हैं तो इसे दुनिया का कोई कानून गलत नहीं कह सकता। अब्दुल्ला ने कुछ कहने की कोशिश की मगर सर एके ने कता कलामी की, नहीं अब्दुल्ला, 8 बजने में फकत 2 मिनट रहते हैं और 8 बजे आप लोगों ने हथियारों की सिखलाई के लिए ग्राउंड में पहुंचना है। बाकी गपशप कल होगी। और एके की बात सुनकर तमाम अपनी नशिस्तों से खड़े होकर क्लासरूम से बाहर की तरफ चल दिए। तमाम के दिमागों में एके की कही हुई बातें गूंज रही थीं। वो आला तालीम याफ्ता थे मगर उनकी बदकिस्मती कि वो दीन के बारे में उतना नहीं जानते थे। उनकी दुनियावी तालीम ने उन्हें इतना शऊर नहीं बख्शा था कि वो एके जैसे मक्कार से बहस करते। उस चालाक ने भी उनकी दुखती रग पर हाथ रखा था कि इस उम्र में मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है। इसके बरक्स अगर वो कोई ऐसा मौजू छेड़ता जिसमें नफसानी ख्वाहिशात का अमल दखल न होता तो कभी भी उनके दिमागों को मुतासिर न कर सकता।
सबसे बढ़कर उसका मिशन उन जवानों को शराब और शबाब का ऐसा रसिया बना देना था कि वो इखलाकी लिहाज से गिरावट का शिकार हो जाएं। इसी वजह से रोजाना खाने के बाद पेश किए जाने वाले मशरूब में हल्की मिकदार में शराब की मिलावट भी की जाती और ये मिकदार चंद माह में बढ़कर इतनी हो जानी थी कि तमाम आदी शराबी हो जाते। शराब के आदी और शबाब के रसिया बनकर ही वो उनके बंदाए बेदाम बन सकते थे। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। फाजिल अली खान शेरे से मुखातिब हुआ। तफसील से बताओ क्या हुआ है। शेरा मौदबाना अंदाज में उसके सामने बैठ गया। सेठ साहब, आपके जाने के कोई घंटा डेढ़ बाद APM पार्टी का एक छोटा सा जुलूस नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद में इजाफा होता गया, लेकिन फिर भी NON पार्टी की तादाद मजमूई तौर पर उनसे ज्यादा रही। शुरकाए जुलूस एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मौका देखकर मैंने पिस्तौल से फायर करके APM पार्टी का एक बंदा जख्मी कर दिया। उन्होंने भी हथियार छुपाए हुए थे। जवाबी फायरिंग से NON पार्टी के 2 बंदे ढेर हो गए और फिर हाथापाई शुरू हो गई। काफी लोग जख्मी हुए। ये झगड़ा शायद देर तक जारी रहता, मगर पुलिस ने मदाखलत करते हुए लाठी चार्ज शुरू कर दिया। पहले तो पुलिस की नाकाफी नफरी के सामने शुरकाए जुलूस डटे रहे, बाद में पुलिस को मजीद कुमक मिल गई। आंसू गैस के मुसलसल इस्तेमाल और लाठी चार्ज से पुलिस ने दोनों जुलूस मुंतशिर कर दिए और मैं भी वापस चला आया। पीछे पुलिस जख्मियों को अस्पताल पहुंचा रही थी। फाजिल तहसीन आमेज लहजे में बोला, गुड, इसका मतलब है माहौल गर्म है। शेरा बोला, जी सेठ साहब। सेठ फाजिल बोला, चलो हमारा काम तो खत्म हुआ, आगे APM जाने और NON। शेरे ने कहा, मगर सेठ साहब, हमारे 3 बंदे जो हवालात में हलाक हो गए हैं, उनका क्या होगा? सेठ फाजिल बोला, उनका तो जो कुछ होगा अगले जहान में ही होगा। अलबत्ता उनकी हलाकत में दिलशाद अमीन का हाथ है और वो इस हरकत की पादाश में आसानी से मुअत्तल हो जाएगा। तुम 2 आदमी भेज दो जो उसकी ताड़ में रहें और मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दें। अब यूं भी कोई हम पे शक नहीं करेगा। सबका ध्यान NON पार्टी की तरफ जाएगा। शेरे ने कहा, इंस्पेक्टर दिलशाद के मरने का हमें क्या फायदा होगा सेठ साहब? सेठ फाजिल बोला, गधा है तू। बेवकूफ, इंस्पेक्टर दिलशाद ने छापा मार कर हमारे 2 आदमी और माल अपने कब्जे में लिया हुआ है। शेरा गड़बड़ा कर बोला, जी। सेठ फाजिल बोला, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बदला नहीं लेंगे? शेरा गर्मजोशी से बोला, लेंगे सेठ साहब, बिल्कुल लेंगे। सेठ बोला, इसका दूसरा फायदा ये होगा कि दिलशाद अमीन के रास्ते से हटते ही हमें अपना माल बशमूल दोनों आदमियों के वापस मिल जाएगा और नए आने वाले इंस्पेक्टर तक हम ये कहानी किसी जरिए से पहुंचा देंगे ताकि वो दिलशाद अमीन के अंजाम से इबरत हासिल कर सके। शेरा बोला, और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कराची के बेताज बादशाह बन जाएंगे। सेठ फाजिल ने कहा, पूरे पाकिस्तान की बात करो शेरे, पूरे पाकिस्तान की। कराची के बेताज बादशाह तो हम आज भी हैं। शेरा बोला, वो तो है सेठ साहब। उसके लहजे में खुशामद कूट कूट कर भरी हुई थी। दरअसल मेरा मतलब था कि कुछ लोग इस हकीकत से बेखबर हैं, उनको भी पता चल जाएगा। सेठ बोला, अच्छा, एक खास बात सुनो। सेठ फाजिल ने सरगोशी करते हुए कहा। शेरा बोला, हुक्म करें सेठ साहब। वो हमतन गोश हो गया। सेठ ने कहा, शेरे, ये बात खूब ज़हन नशीन कर लो। अभी जो कुछ हम तुम्हें बताने लगे हैं, इस बात की भिनक भी किसी और के कानों में पड़ गई तो समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म। और अगर तूने इस राज की हिफाजत की और ये काम बखैर खूबी सर अंजाम दिया तो यकीन मानो हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अगर हम पाकिस्तान के बेताज बादशाह होंगे तो हमारा दस्ते रास्त होने का शर्फ तुझे हासिल होगा। तुम देखना तुम्हें कितनी इज्जत, कितनी दौलत और कितना उरूज मिलता है। शेरा बोला, आप हुक्म करें सेठ साहब। इससे पहले भी शेरा आपका गुलाम था और आइंदा भी आपकी गुलामी में फख्र महसूस करेगा। और जहाँ तक आपके राज का ताल्लुक है, शेरे का सर तो कट सकता है, उसके होंठों से कोई ऐसी बात नहीं निकल सकती जो आपके मफाद के खिलाफ हो। शेरे का खुशामदी लहजा फाजिल अली को खुश कर गया। वो बोला, गुड, अच्छा ये बताओ कभी
कभी पिशावर गए हो? शेरा बोला, नहीं सेठ साहब। सेठ ने पूछा, कराची में किसी खुफिया एजेंसी के बंदे से वाकफियत है? इस मर्तबा भी शेरे का जवाब नफी में था। सेठ बोला, तो यूं करो, तुझे हम एक बंदे का एड्रेस बताते हैं, तूने चंद दिनों के अंदर उससे दोस्ती गांठनी है। शेरा बोला, ठीक है सेठ साहब। सेठ फाजिल ने कहा, हाँ लेकिन ख्याल रहे वो बंदा खुफिया एजेंसी का है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।